नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। हरियाणा में 8वीं तक के विद्यार्थियों के खाते में आएंगे पुस्तकें खरीदने के लिए रुपए 17 लाख बच्चे होंगे लाभान्वित। हरियाणा सरकार कोरोना संक्रमण के कारण इस बार 8वीं तक के विद्यार्थियों को पुस्तकें खरीदने के लिए धनराशि सीधे उनके खाते में भेजेगी। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि 8वीं तक के छात्रों को पुस्तक खरीदने के लिए राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने शनिवार को हाई पावर परचेस कमेटी में 8वीं तक के बच्चों की पुस्तकों को खरीदने पर विचार किया। हरियाणा के डिप्टी सीएम की मांग पर केंद्र सरकार ने दी कोरोना मरीजों को राहत, एम्बुलेंस पर भी जीएसटी घटा। हरियाणा सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने कोरोना के मरीजों को बड़ी राहत दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मांग पर केंद्र सरकार ने एम्बुलेंस पर वस्तु एवं सेवा कर की दर में कमी कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा इस पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 12% कर दिया गया है। हरियाणा के आबकारी एवं कराधान मंत्री के नाते दुष्यंत चौटाला ने जीएसटी काउंसिल में यह मुद्दा उठाया था। परिवार के खिलाफ 2 युवतियों ने किया समलैंगिक विवाह। स्कूल में साथ साथ पढ़ते वक्त 2 छात्राओं में दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों ने बालिग होने के बाद परिवार के बगैर रजामंदी के समलैंगिक विवाह कर लिया। अदालत के सामने भी दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का तथा साथ रहने की बात कही तो अदालत ने भी उन्हें साथ रहने की अनुमति दे दी, जबकि दोनों के घर वाले रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। हरियाणा में कब खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। हरियाणा में स्कूल खोलने की बात पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि हरियाणा में स्कूल खोलने को लेकर अभी विचार किया जा रहा है, लेकिन कोरोना की महामारी को देखते हुए बच्चे, अभिभावक और हम खुद मानसिक तौर पर तैयार नहीं हैं। हमारी प्राथमिकता बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन को लेकर है। संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे जैसे हालात बदलेंगे उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। हरियाणा में प्री मानसून की दस्तक, कई जिलों में झमाझम, देखें कितने दिन होगी बारिश। प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। शनिवार को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूल भरी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। जानकारी के अनुसार हिसार, फतेहाबाद, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला सहित अन्य इलाकों में शनिवार शाम तेज हवाओं व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। कई इलाकों में अच्छी बारिश होने से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। जींद में नारकोटिक्स नियंत्रण टीम पर हमला कर गाड़ी के शीशे तोड़े, महिलाओं सहित 8 लोग लिए हिरासत में। नरवाना स्थित चमेला कॉलोनी में नशीले पदार्थ पकड़ने गई नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक बोलेरो गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया गया। बाद में स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल किया और वहां से 4 युवक व 4 महिलाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के सब इंस्पेक्टर भजन सिंह व सीआईए स्टाफ फतेहाबाद की टीम 2 गाड़ियों को लेकर चमेला कॉलोनी में पहुंची थी। पुलिस ने पानीपत बार के पूर्व प्रधान व पुत्र को पीटा, प्रदेश भर के वकीलों में रोष, जाने पूरा मामला। पानीपत के गांव सिवाह में जीटी रोड पर पसीना मोड़ गांव सिवाह अंडरपास के नीचे पानीपत जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चौधरी वेदपाल कादियान व इनके पुत्र गौरव के साथ वाहनों की जांच कर रही पुलिस टीम ने मारपीट की। मारपीट करने वाली पुलिस टीम ने वेदपाल व उनके पुत्र के खिलाफ अपने बचाव के लिए थाना हुडा सेक्टर 29 में केस दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रोहतक में एचडीएफसी बैंक में लगी आग। सोनीपत रोड स्थित एचडीएफसी बैंक शाखा में शनिवार को आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक आग की चपेट में आने से फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गया था। 100 पीपा घी बरामद, नकली या मिलावटी सैंपल जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे। शहर थाना पुलिस ने इंदिरा बाजार में शुक्रवार शाम को दबिश देकर एक गाड़ी से 100 पीपे घी की बरामद किए हैं। यह घी नकली है या मिलावटी है, इसे लेकर जांच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने मौके पर पहुंचकर घी के सैंपल लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के अधिकारियों की शिकायत पर कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की पिटाई से युवक की मौत, मेवात में लोगों ने जाम लगाकर काटा बवाल, पुलिस की जिप्सी में भी लगाई आग।
मेवात जिले के जमालगढ़ गांव के एक युवक की फरीदाबाद पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लग रहा है। पिटाई के दौरान लगी चोटों से युवक जुनैद की मौत हो गई। जैसे ही जुनैद की मौत की खबर जमालगढ़ गांव व आसपास के गांव में लगी तो गुस्साए लोगों ने जमालगढ़ पुनहाना मार्ग को जाम कर दिया। गुस्साई भीड़ ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। भाजपा नेता सत्ता के नशे में किसानों से किए चुनावी वादे भूलकर बैठे हैं। अभय चौटाला। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा के नेता जब विपक्ष में थे तब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे। आज सत्ता के नशे में किसानों से किए चुनावी वादे भूलकर बैठे हैं। सत्ता पाने के लिए जब विपक्ष में थे तब भाजपा के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट का मतलब कुछ और था, लेकिन सत्ता मिलने के बाद इनके लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट की परिभाषा बदल गई है। गांव साहूवास के निवर्तमान सरपंच की मंदिर में गोली मारकर हत्या। गांव साहूवास के निवर्तमान सरपंच संदीप की गोली मारकर हत्या कर दी है। कपूरी पहाड़ी मंदिर में बाइक सवार युवकों ने गोली मारी। मामला गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। करीब 5 साल पहले संदीप के भाई की भी गैंगवार के चलते गोली मारकर हत्या की गई थी। कासनी गैंग पर हत्या का आरोप लगा था। सूचना के बाद पुलिस ने कपूरी मंदिर में पहुंचकर निरीक्षण किया तथा घटनास्थल से गोली के खोल बरामद किए। प्रदेश भर में कहीं भी नहीं चल रही किलोमीटर स्कीम वाली बसें, चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट। लॉकडाउन के बीच रोडवेज बसों के साथ साथ प्राइवेट बसों का परिचालन हो रहा है। इस समय 90 रोडवेज व प्राइवेट बसें चल रही हैं, लेकिन किलोमीटर स्कीम वाली बसें अभी भी बस स्टैंड परिसर में खड़ी धूल फांक रही हैं। इसका मुख्य कारण रोडवेज विभाग द्वारा किलोमीटर स्कीम की बस मालिकों को भुगतान करना है। खामियों के चलते ठीक से नहीं चल रहा आयकर विभाग का नया पोर्टल। टैक्स कंसल्टेंट संजय अनेजा ने बताया कि नए पोर्टल पर टैक्स की औपचारिकताएं पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में साइट क्रैश कर रही है, जिस कारण औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। आयकर विभाग की मंशा अच्छी थी कि नए पोर्टल को लॉन्च कर करदाताओं को ज़्यादा सहूलियत और सुविधा दी जाए, लेकिन पोर्टल तैयार करने वाली कंपनी ने छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिस कारण तकनीकी खामियां पेश आ रही हैं। ऐसे में विभाग को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि यदि जवाब आदि औपचारिकताओं में देरी होती है तो करदाताओं को नुकसान ना झेलना पड़े। रीति रिवाजों के बाद कोरोना संक्रमण ने बदले पढ़ाई के मायने। 50,000 बच्चों के 100% अंक। कोरोना संक्रमण ने जहां रीति रिवाजों, रिश्तेदारी सहित अन्य चीज़ों को प्रभावित किया है, तो इसी कोरोना संक्रमण में पढ़ाई के मायनों को बदल के रख दिया है। शुक्रवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए 10वीं के परीक्षा परिणाम में एक नया इतिहास लिखा गया। शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिणाम में 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 100% हैं। कोरोना संक्रमण ने पढ़ाई के लिहाज से गधे घोड़े को एक श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। प्रेमिका को लेकर भाग गया था, लड़की के परिजनों ने ढूंढ निकाला। संदिग्ध हालात में अस्पताल में युवक की मौत। हरियाणा के हिसार जिले के सूर्यनगर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। संदिग्ध हालात में 19 साल के युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने लड़की के परिवार पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है, क्योंकि युवक अपनी प्रेमिका को लेकर भाग गया था। मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शनिवार को थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस जाँच जारी है कहकर पल्ला झाड़ रही है। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में चला नाइट डोमिनेशन अभियान। चप्पे चप्पे पर नजर आई खाकी। अपराधियों पर नकेल डालने के उद्देश्य को लेकर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में शुक्रवार रात्रि चप्पे चप्पे पर खाकी नजर आ रही थी। हर आने जाने वाले वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली जा रही थी। दोनों जिलों के करीब 900 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी शहर भर में चेकिंग अभियान चला रहे थे। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने करीब 300 सार्वजनिक जगहों की चेकिंग की। रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक खाकी पूरी तरह अलर्ट नजर आई। हनीप्रीत के पूर्व पति व ससुर को मिली धमकी का मामला, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। बीते दिनों डेरा प्रमुख राम रहीम व उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत काफी चर्चा में आए थे। इसके बाद इनके विरोधी पक्षों की ओर से कई प्रकार के आरोप लगाए गए, जिनमें से एक पक्ष हनीप्रीत के पति रह चुके विश्वास गुप्ता व उनके पिता MP गुप्ता थे, जिन्होंने हनीप्रीत व राम रहीम पर आरोप लगाया था कि इन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दिलवाई है। इस मामले को लेकर गुप्ता परिवार मीडिया के सामने भी आया था, जिसके बाद इस मामले में एक नया खुलासा करनाल पुलिस ने भी कर डाला है, जिससे यह मामला और भी दिलचस्प हो गया है। लघु सचिवालय पहुंचने पर किसानों ने किया डिप्टी सीएम का विरोध, जमकर की नारेबाजी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के लघु सचिवालय पहुंचने की सूचना पाकर किसान आज लघु सचिवालय पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात रहा। किसान लघु सचिवालय के समक्ष नारेबाजी करते रहे। जीएसटी बैठक के बाद जब उप मुख्यमंत्री वापस रवाना हुए, किसानों ने काले झंडे दिखाकर रोष प्रदर्शन किया।
एक्साइज विभाग ने पकड़ी अवैध शराब की मोटी खेप, कई पेटियों पर नहीं थी लेबल और मार्किंग। देर रात पुलिस और एक्साइज विभाग ने एक बंद पड़े गोदाम में दबिश देकर अवैध शराब की मोटी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की। बता दें कि इस कार्रवाई में पुलिस ने अवैध शराब से भरे 2 ट्रक पकड़े हैं, जिनमें लगभग 1000 शराब की पेटियां होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस और एक्साइज की शुरुआत जांच में ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कब्जे में लिए गए दोनों ट्रकों में लगभग 1000 शराब की पेटियां हैं। किसानों की समस्या के समाधान के लिए बिजली मंत्री ने की पूर्व उप मुख्यमंत्री से मुलाकात। प्रदेश भर के किसानों द्वारा सिंचाई ट्यूबवेल से बिजली कनेक्शन के लिए वर्ष 2014 से लंबित पड़े 84,537 आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए बिजली कनेक्शन देने के लिए विशेष नीति बनाने, जिला पंचकुला की अनेकों बिजली संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए किसान बिजली उपभोक्ता को खुले बाजार से अपने स्वयं के सबमर्सिबल पंप खरीदने की अनुमति देने के बारे में कैनकल कमांड क्षेत्र में बिना कनेक्शन की नई शर्तों के बदलने के बारे में हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री रह चुके श्री चंद्र मोहन के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हरियाणा सरकार के बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह चौटाला से उनके निवास स्थान स्थित चंडीगढ़ में मुलाकात की। जनता को लगातार गुमराह कर रही भाजपा जजपा सरकार शैलजा। हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को लगातार गुमराह कर रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने यह आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि वह बताएं कि गुरुग्राम में शीतला माता की मेडिकल कॉलेज का निर्माण कब होगा। गन पॉइंट पर पेट्रोल पंप पर सेल्समैन से लूटपाट करने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। पेट्रोल पंप पर गन पॉइंट पर सेल्समैन से लूटपाट करने वाले 4 आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। चारों आरोपी किसी दूसरे मामले में गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद थे और पुलिस को लूट में इन चारों आरोपियों के बारे में पता चलने पर उन्होंने इन्हें प्रोडक्शन वारंट पर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। 3 माह में लाल डोरा मुक्त होंगे गांव, वित्तायुक्त ने जिला उपायुक्तों को दिए निर्देश। हरियाणा के वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि पूरे हरियाणा राज्य में स्वामित्व योजना का कार्य आगामी 90 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करके गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा सके। कौशल शनिवार को यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ विभिन्न योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक कर रहे थे। संयुक्त मोर्चा का बड़ा ऐलान, अब भाजपा जजपा नेताओं का विरोध नहीं करेंगे किसान। सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और सिर्फ किसान मोर्चा के आह्वान के बाद ही अब आंदोलन आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अब किसान भाजपा जजपा नेताओं का विरोध नहीं करेंगे, बशर्ते वह किसी सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा ना बन रहे हों। मोर्चे के फैसले के मुताबिक यदि भाजपा जजपा नेता अपने किसी निजी कार्य से बाहर निकला है तो उसका विरोध नहीं किया जाएगा। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर। सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।